हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस। तो आज की वीडियोस में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली सिंपल है, एकदम डिटेल में तो नहीं करेंगे फिलहाल इस वीडियो में। बस हम इसमें का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। हर एक कंसेप्ट में आपको पढ़ाते चलूँगा, आप बस ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? सबसे पहला टॉपिक था हमारा यहाँ पर गए। सबसे पहला टॉपिक था हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन था। तो ये केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला प्रकार है वर्ड, दूसरा प्रकार है हमारा केमिकल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन यानी जिसके अंदर वर्ड्स है, जैसे कि नाइट्रोजन ले लें हम। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अगर हम करें, गैस की बात कर रहे हैं हम, तो हमें मिलता है अमोनिया का गैस। ओके, अमोनिया होता है। यानी इसका अगर हम फॉर्मूले बेस से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये बन जाएगा 2NH3। तो ये ये था वर्ड इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन यानी आप देख रहे, देखो ये होता है वर्ड इक्वेशन, ये होगा ए और ये होगा बी। ये होता है केमिकल वर्ड इक्वेशन और ये होता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के दो प्रकार आते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के कौन से दो प्रकार हैं? तो सबसे पहला प्रकार आता है, एक मिनट गाइस, ओके। सबसे पहला प्रकार आता है आपका स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन या फिर इसको हम कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन देखो, केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं और बैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? अब हमने पिछले बार हमने एग्जांपल देखा था, ये वाला। कौन सा वाला देखा था? ये वाला एग्जांपल देखा था, जो कि है नाइट्रोजन क्या N2+3H2 इक्वल्स टू 2NH3। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर, एक मिनट, हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसके अंदर जो रिएक्टेंट की साइड है और जो प्रोडक्ट की साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो इक्वल होने चाहिए। और वो कैसे इक्वल होंगे? अब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, Mg+O2 बनाता है हमारा MgO। अब ये है एक, ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं, अब हम इसे कैसे जानेंगे? अब देखो कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनके एटम्स के कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब मैग्नीशियम एक है, ठीक है, ओके, मैग्नीशियम एक है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो है। तो हमने रिएक्टेंट साइड में देखा, अब हम रिएक्टेंट साइड में लिख देते हैं। हम एक टेबल बना, मोस्टली तो यह टेबल बनाते हैं, पर अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है तो आप कोएफिशिएंट मेथड से भी जा सकते हो, कि आप डायरेक्टली देख सकते हो और डायरेक्टली लगा सकते हो उनके आगे नंबर्स। तो देखो, टेबल साइड से एनसीईआरटी में कैसे दिया मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी में ऐसा दिया होगा, रिएक्टेंट बनाओ, पहले एक टेबल बनाना पड़ता है, रिएक्टेंट ये, और फिर यहाँ पर इस साइड पे बनाना पड़ता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट साइड में क्या है, एक Mg मॉलिक्यूल है, तो 1 डाल देंगे, है ना। 1 डाल देंगे बराबर 1 × 1 डाल देंगे।
जो कि होगा 1 बराबर। O2 कितना है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर लिख देते हैं mg, ले लेते हैं mg। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है 2। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो हम इधर 2 डाल देते हैं, इंटू 1 कर देते हैं तो 2 हो जाएगा बराबर। फिर आते हैं हम प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में देखो एक mg है और एक ऑक्सीजन है, तो एक 1 × 1 = 1 और ये बन जाएगा 1 × 1 = 1। क्या ये बैलेंस है? अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें तो क्या चाहिए, हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में इक्वल चाहिए, पर यहाँ पर तो रिएक्टेंट साइड में अलग अनइक्वल है और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे? तो ऑक्सी अब देखना यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो आप प्रोडक्ट साइड में पूरे जो ये है, पूरे जो आपका ये रहेगा कंपाउंड रहेगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इसका आंसर ऐसा आएगा, MgO2 बराबर हो जाएगा 2MgO। अब यहाँ पर देखना, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कंपाउंड को, तो हमें 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा जो उस कंपाउंड के अंदर है। ओके, तो 2 को अगर हम mg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2mg बनेगा बराबर, और 2O2 बने 2O बनेगा, यानी O2 बनेगा, O2 बनेगा। ओके, यानी ऑक्सीजन बनेगा। तो ये O2 और O2 कॉमन आ गया, पर ये mg और 2mg अब अलग अलग आया है ना, mg और 2mg अलग अलग आया। तो यहाँ पर सिंगल mg है, वहाँ पर मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम mg का जो है मैग्नीशियम का वो 1 है, और वहाँ पर 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से, तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ पर भी सेम बन जाएगा। तो इसका अगर हम ये करें टेबुलर फॉर्म में करें, तो यहाँ पर सपोज आपको ऐसा होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसको अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आंसर है ये 1 नहीं रहेगा, ये 2 रहेगा। ओके, और अब जब यहाँ पर आओगे तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, या 2 2 सिंपल। अगर तो फिर ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2mg प्लस O2 बनाता है 2MgO। ठीक है, ये था, हमने पढ़ा था स्केलेटल इक्वेशन में। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन में जो कि है अनबैलेंस इक्वेशन। अब अनबैलेंस इक्वेशन अब लिखने की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डेफिनेशन बना लोगे कि एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अनइक्वल हो, प्रोडक्ट साइड के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स जो है जितने भी एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स अगर दोनों साइड पे अनइक्वल हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी यहाँ पर, ये वाली अनबैलेंस इक्वेशन थी। ओके, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ये हमने देख लिया हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, तो वो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, इसमें भी कवर हो चुका है वो टॉपिक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले इक्वेशन। तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा कॉम्बिनेशन, इक्वेशन नहीं, रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। कंबाइन मीन द सेंस कोई भी दो आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर ए हो गया एक रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट हो गया, तो ए और बी रिएक्टेंट एक सी सी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना है इसके अंदर, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CO2 कैसे बनता है, CO2 बनता है C+O2 से, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि C+O2 रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स CO2। अब वो बात अलग है, इसके अंदर कुछ अलग से हीट एनर्जी निकलती है, और हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम ये कंसीडर करेंगे C+O2 गिव्स अस CO2। अब यहाँ पर वही पेज आ चुका है, नेक्स्ट पेज देखो।
अगर हम बात करें CO2 हो गया, अगर हम ऑक्साइड की बात करें, देखो ये एक और एग्जांपल हमने वापस लिया था, MgO2 गिव्स अस MgO, पर क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब क्या यहाँ पर ये बैलेंस्ड है? क्या यहाँ पर बैलेंस है? जी यहाँ पर बैलेंस है, क्योंकि देखो ना, ये एक है इक्वल, इसके नंबर ऑफ एटम्स एक है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में सॉरी रिएक्टेंट साइड में एक है, या प्रोडक्ट साइड में एक है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ये तो पहले से ही बैलेंस थी, ये हो गया। और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे कि आप ले सकते हैं कौन से बहुत सारे रिएक्शंस है आपके, H2O ले सकते हैं आप, है ना, वाटर का H2 plus O2 gives us H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? H2 plus O2 gives us H2O, नहीं, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो H2 plus O2, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे आप? इधर आप डाल देंगे H2, है ना, यहाँ पर ये डाल देंगे, यहाँ पर 2H2, हाँ, तो ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन बनती है। तो ये एक एग्जांपल, ये एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो कि है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक जो प्रोडक्ट है वो कंपाउंड में एक से या एक से ज़्यादा सॉरी एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर बाय द टेकिंग सम एनर्जी वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि सपोज ए हो गया, एक प्रोडक्ट है, तो ड्यू टू सम एनर्जी ये प्रोडक्ट जो है ये एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। कैसे कहूँ मैं अभी, मतलब ये जैसे कि B+C+ एक से ज़्यादा होना चाहिए वो, है ना, तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमेशा याद रखना, ये जो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है, एनर्जी जो है वो हमेशा चाहिए, रिक्वायर होती है। तो आपका डेफिनेशन ऐसा बनेगा कि एक रिएक्टेंट जब एक से ज़्यादा सिंगल सिंगल एक व्हेन अ रिएक्टेंट गिव्स मोर देन अ सिंगल प्रोडक्ट इट द यूजिंग एनर्जी, इट इज़ नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या कहते हैं, सिल्वर नहीं मर्क्यूरी का ले लेते हैं, चलो मर्क्यूरी ऑक्साइड का ले लेते हैं हम। तो ये बनेगा 2HgO बाय टेकिंग एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस हम इसे एनर्जी कहते हैं। प्लस 2Hg फॉर्म्स 2Hg और O2। हाँ, तो बैलेंस है, सबसे पहले बैलेंस की वो देखना है हमें। HgO यानी Hg जो होता है अपना, ये शायद से मर्क्यूरी, हाँ ये मर्क्यूरी होता है, ये मर्क्यूरी होता है। तो HgO एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल है, जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है ना, एक से ज़्यादा, ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देना चाहिए, हमेशा हमेशा याद रखना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, मेनली इसके 3 टाइप होते हैं, A B C डाल देते हैं हम। सबसे पहला टाइप है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DR लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। फिर आते हैं हम, लास्ट रिएक्शन है इसकी, जो कि है फोटोलाइटिक,
फोटोलाइटिक देते हैं, है ना। तो ये 3 रिएक्शन है, अब हम तीनों रिएक्शन को डिस्कस करें। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो एक थर्मल का मतलब होता है केमिस्ट्री में हीट। हमें शायद रखा थर्मल का मतलब होता है, कभी कभार मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब केमिस्ट्री में जब आप आओगे तो इसका मतलब होता है थर्मल, है ना। थर्मल मतलब होता है, और फिजिक्स में इसका मतलब अलग हो, पर केमिस्ट्री में हीट होता है इसका मतलब, हमें शायद रखना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है, एक प्रोडक्ट जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देता है। क्या कहा? एक सिंगल रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट नहीं, एक सिंगल रिएक्टेंट जब जब हीट के थ्रू, बाय व्हेन वी सप्लाई हीट in a decomposition reaction in which one reactant gives us more than a single product, it is known as thermal decomposition reaction। यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हीट की सप्लाई दी गई हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो देख से कहते हैं। आइए समझते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने देखा था सिल्वर का देखा था। तो हमने दिया था 2HgO देता है हमें 2Hg प्लस O2। अब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अब ये डेल्टा जो है ये हीट होता है केमिस्ट्री में। तो देखना यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, हाँ जी बैलेंस है। दो मर्क्यूरी एटम्स, दो ऑक्सीजन के एटम्स, दो ऑक्सीजन के एटम्स, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। एक और एग्जांपल देते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आप नाम लिख लीजिए अगर आपको नहीं आता। कैल्शियम कार्बोनेट जब अंडरगोज हीट जाता है तो ये देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो CO2 रहता है वो ऊपर इवेपोरेट हो जाता है ना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट के थ्रू जाता है बाय द सप्लाई ऑफ हीट, तो ये हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। एक प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड ही कहेंगे ना। देखो कॉपर ऑक्साइड कहेंगे या क्या कहेंगे इसे, आइए देखते हैं इसे क्या कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड ना, तो Cu है ना, और O। Cu का सिंबल होता है, सॉरी कॉपर, Cu सिंबल लिख लिया, ऑक्साइड का वो लिख दिया, इसका होता है 2। अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ये बोल रहा है ना, यहाँ में ये बोल रहा है Cu वाला, ये वाला बोल रहा है, तो इसका भी 2 होना चाहिए, यानी ये कट गया, यानी ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड नहीं कहेंगे इसे। अगर हम इसे स्पेसिफिकली कहे तो ये बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, पर अगर हम इसे ऊपर ऊपर से कहे तो ये कॉपर ऑक्साइड आप बोलोगे इसको, पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो ये यहाँ लिख देते हैं, CuO जो है जब अंडरगोज हीट जाता है तो ये ये हमें प्रोडक्ट देता है 2Cu प्लस O2 देता है। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, यहाँ पर अगर 2 डालेंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा, समझ रहे हो। 2 कॉपर के एटम्स और ये 2 इसके एटम्स। ओके, तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोल सकते, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आप देख समझ ही गएंगे बहुत सारे बच्चे,
कि इलेक्ट्रो की बात चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन है रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाए, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ने फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेंगे हैं, फिर लेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेंगे, फिर हम लेंगे वाटर का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम NaCl का लेते हैं। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl का। तो NaCl जब NaCl को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, देखो ये कैसे होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये पहले भूल जाइए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। मैं यहाँ इस साइड पे आता हूँ, आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसके करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक बीकर होता है, एक बीकर होता है इस प्रकार का, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डालते रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, और उस इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। फिर ये जो वाटर डालते हैं फॉर द गुड कंडक्टिविटी, इसके अंदर डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का कुछ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट बनाते हैं इसे। डाइल्यूट जो होता है H2SO4 का, वो इसके अंदर कुछ ml डाल देते हैं, जिससे कि ये जो है ये प्रॉपर कंडक्ट, ये कंडक्ट मतलब इसकी कंडक्टिविटी रिच रहे, रिच कंडक्टिविटी रहे ना, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करना चाहिए। तो फिर क्या डालते हैं, फिर डालते हैं सॉल्ट, अपना ये वाला NaCl। तो NaCl डालते हैं तो एक होता है पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करने वाला होता है एनोड, और नेगेटिव साइड को कनेक्ट करने वाला होता है कैथोड। इससे क्या होता है, एनोड और कैथोड, एनायन और कैटायन। हाँ, तो बराबर है। तो NaCl में अगर आप ध्यान से देखिए तो Na जो है एक कैटायन होता है, Cl जो है एक एनायन होता है। तो एनायन जो है वो नेगेटिव वाले पे पास जाएगा, कैटायन जो है वो एनायन के पास जाएगा, है ना। एनायन कैथोड के पास जाएगा, और जो कैटायन है वो एनोड के पास जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम NaCl और Na और Cl को अलग कर देते हैं ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम आ जाते हैं वापस उधर। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा विदर कैसे हुआ था, इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा। अब हम आते ये क्या है कि रिएक्शन कैसी है इसकी। तो जब, हाँ, तो अंडर गोज जाते हैं और फिर इससे क्या होता है, ब्रेकिंग हो जाती है इन दोनों की, तो ये बन जाते हैं Cl2, क्योंकि ये देखो Cl जब ये कंपाउंड के साथ ये होता है तो उसका 2 हट जाएगा ना, क्योंकि ये Na का क्या है, Na का 1 है, Cl का भी 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार अब अगर आप देखो इस तरीके से कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 डाल दो। अब ये बैलेंस है नहीं, अब ये बैलेंस नहीं, क्योंकि देखो ये ऐसे हो जाएंगे। अब ये बैलेंस है। अब हम आते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्या ये बराबर है Al लिखा तो चलेगा नहीं। अब आइए देखते हैं एल्यूमिनियम का कैसा है। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, ऑक्साइड का 2, एल्यूमिनियम का 3 है, ये हो जाएगा ऐसा। तो Al2O3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2O3। ओके। अब हम बाद में इसको बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शन से जाएगा फिर इलेक्ट्रोलिसिस के गया, ये बन जाएगा Al O2। क्या ये रिएक्शन सही है, नहीं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये अब सही है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 2 6 होता है, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन के एटम 6 हो गए, पर यहाँ पर तो 3 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर अगर, हाँ, तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब हम आते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। क्या एल्यूमिनियम बैलेंस है, नहीं, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का सिंगल है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
खत्म। ये मैंने कोएफिशिएंट मेथड से किया है। अगर आपको नहीं जमता है, आपको वीक हो रहे हो, मतलब क्या कहते हैं, स्लो स्लो हो रहा है आपका, तो आप टेबल के मेथड से भी जा सकते हो, पर वो झंझट बहुत लंबा होता है ना। ऐसे भी जा सकते हो आप, पर आपको सीबीएसई बोर्ड्स के टाइम पे ऐसे टेबल फॉर्म में जाना है, कोएफिशिएंट मेथड से नहीं जाना है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं जो कि है 2H2O। ये सब ये बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, अनबैलेंस लिख रहा हूँ। 2H2 प्लस O2, ओके बैलेंस है 2H2 बराबर 2O2 दो बराबर, ये इलेक्ट्रोलिसिस से जाएगा तो ये बनाएगा ऐसे। समझा होगा आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और जिससे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे, है ना। तो ये होती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम देखते हैं लास्ट जो कि है फोटोलाइट। तो अब हम आते हैं फोटोलाइटिक के ऊपर। तो फोटोलाइटिक हमेशा याद रखना कि साइंस में जब फोटो की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है लाइट, है ना। लाइट के थ्रू वाले रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन। अब लाइट के थ्रू कैसे, अब देखना, आपने फोटोसिंथेसिस सुनी होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें कुछ तो 6CO2 प्लस 12H2O होता है, जो कि अंडर गोस क्लोरोफिल, यहाँ पर दिया होगा, नहीं यहाँ पर नहीं दिया है, सनलाइट, और सनलाइट से जाता है, फिर बनाता है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कुछ तो था वो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेता तो O2 डालेगा ना, CO2 से O2 आएगा, फिर कुछ तो होता है, ये मेरे को पता नहीं इसका, 12 नहीं 6H2O कुछ तो ऐसे है। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं वो तो नहीं पता मुझे, ये याद नहीं मुझे इतना। ओके 6, ये देखो यार इसको बैलेंस देखो, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर 6CO2 12H2O, ये अंडर गोज C और S, तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O ना, देखना 6C ओके बराबर C6 बराबर है 12O2, 12O2 और 12O2 24 होते हैं, 12 12 24, ये आप देखना अभी, ये 6 12 6 6 6 12 12 12 24, तो ये 24 हो गया, यहाँ पर 6, ये बैलेंस है, यानी ये बैलेंस है। अब दिखते हैं ये वाला 12H2 12 इंटू 2 12 इंटू 2 होता है 24, 24H इधर है, यहाँ पर देखेंगे H12 है और यहाँ पर 6H2 6, हाँ तो ये बैलेंस इक्वेशन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है, ये आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो S है, S यानी सनलाइट होता है, तो सनलाइट एक क्या है, लाइट है, फोटो। अब देखना इसमें भी देखो फोटो दे है, फोटोसिंथेसिस, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लाइट हो उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। सो ये इसमें भी फोटो लाइट होती है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर लाइट एनर्जी की सप्लाईमेंट दी गई हो, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोलाइटिक रिएक्शन। समझे। एक और एग्जांपल लो। अब हम एग्जांपल लेते हैं मेटल का एग्जांपल, ये हमने बायोलॉजिकल एग्जांपल लिया, मेटल का देखते हैं किसी ना। AgCl, क्या है ये, सिल्वर क्लोराइड है, जी सिल्वर क्लोराइड है, Ag प्लस Cl2, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, नहीं, Cl2 दो, ये हाँ बराबर, अब ये बैलेंस इक्वेशन, तो ये जाता है Lv से, लाइट से जाता है ना, लाइट क्या कहेंगे, लाइट से जाता है, Lv कहते हैं इसे। Ag भी आते, चलो सिल्वर ब्रोमाइड का देखते हैं, ये हो गया एक रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड का देखते हैं, AgBr2 होगा ना, हाँ AgBr2 होगा,
ओके, तो Br2 क्या इक्वेशन से ये गलत है, ये 2 और ये 2 खत्म, ये Lv से जाता है, Lv लिख देना, खत्म हो जाएगा। तो ये होता है लाइट फोटोलाइटिक रिएक्शन। अब हम आते हैं दूसरे तीसरे टाइप के रिएक्शन के ऊपर। ये तो होगा, तो इसके साथ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हमने खत्म कर दिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, चलते 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 हमने खत्म कर दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है, रिडॉक्स, और ये खत्म हो गया हमारा चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिनट, मैं कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ जी। ओके, बराबर हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखना कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कई इसे हम कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग कभी कभार, या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, नहीं तो आप डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे हम इसे। अब देखना, थोड़ा अब हम टॉपिक से हट के आते हैं। यहाँ पर ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोई हाई रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी एक रिएक्शन के अंदर। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोई हाई रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, वैसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम आते हैं कैसे डिस्प्लेस करेगा हाई रिएक्टिव, और कौन से हाई रिएक्टिव मेटल हमारे क्या कहते हैं साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, कितने कितने टाइप्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखना आपके क्या कहेंगे हम, आपके जो ये है क्लास 10th है उसके अंदर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको हाई रिएक्टिव मेटल से लेके लो रिएक्टिव मेटल तक एक सीरीज मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज बना के दे देता हूँ। तो गाइज देखो, मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव जो मेटल जो होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो आपको एल्कलाई मेटल्स में दिख जाएगा। हेलिना की रब से फरियाद, है ना, हेलिना की। तो के जो है पोटेशियम है, एल्कलाई मेटल्स में आता है, और ये है हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे हैं कि पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये 5 हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर आता है मॉडरेट मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, जो कि है जिंक, फेरस, फेरस या फिर आयरन कह सकते हैं, जिंक, आयरन। ये इसको कहते हैं सिसिनियम, कुछ तो कहते हैं ना, सिसिनियम कहते हैं, कुछ तो कहते हैं इसको, इस मेटल को नाम नहीं पता मुझे इस मेटल का, पर कुछ तो कहते हैं इस मेटल को। फिर आता है लीड आता है, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन आता है, आता है कॉपर आता है। फिर लेस रिएक्टिव मेटल में आता है हमारा मर्क्यूरी, या मर्क्यूरी Hg है। फिर आता है सिल्वर, और ये आता है गोल्ड, Au यानी गोल्ड, ऑट्रियम कहते हैं गोल्ड को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑट्रियम कहते हैं, और ऐसे हम गोल्ड कहते हैं। तो ये गोल्ड सबसे लीस्ट है, बस इतना याद रखना है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है ये 5 याद रख करने, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल बस, और लोवेस्ट बस ये 3 याद करने, बीच के नहीं भी याद किए तो चलता है, पर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बीच के भी थोड़े याद करो, मतलब इन द शॉर्ट, इन द पूरा कहेंगे कि पूरा याद कर लो आप, है ना, इससे झंझट ही नहीं, पूरा याद कर लो। जिसकी ट्रिक होती है याद करने की, वो अगर ट्रिक आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको ट्रिक शेयर कर दूंगा कि ट्रिक कैसे लर्न करना है इसका। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है हमारा, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं लीड, क्या कहेंगे, लीड सल्फेट और जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल लीड सल्फेट प्लस जिंक। अब यहाँ पर इस साइड को आपको खुद को गैस करना पड़ेगा। अब देखना, लीड लीड सल्फेट प्लस जिंक गिव्स अस व्हाट। देखो अभी, अब रिएक्टिव सीरीज पे अंदर देखो कि
लीड कहाँ पर है, लीड है इस वाले नंबर पे, और जिंक कहाँ पर है, जिंक ऊपर है। तो हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है, ऊपर वाला रिएक्टिव होगा कि नीचे वाला रिएक्टिव होगा? ऑब्वियसली है ऊपर वाला रिएक्टिव होगा, हाइयर रिएक्टिव होगा, एच एच आर, हाईली रिएक्टिव, एच आर मतलब हाईली रिएक्टिव होगा। और लीड नाइट्रेट, लीड जो है वो कम रिएक्टिव होगा। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस यानी एक्सचेंज कर देगा, है ना। वो अक्षय कुमार का नहीं क्या फिश वाला वो मीम नहीं क्या, फिश वाला, जिसके अंदर उंगलियों से ऐसे करता है, ऐसा कर देता है, तो वैसे ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जैसे इसको शिफ्ट कर देना है, जिंक SO4 प्लस, तो ये ऐसा फॉर्मूला है। ऐसा एक एग्जाम और एक एग्जांपल लेते हैं अभी हम हाइड्रोजन क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन क्या कह रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन कहते हैं ना उसको, अरे हाइड्रोजन क्लोरीन में सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो ना, नहीं सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया, वो H2SO4 हो गया, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे यहाँ से, मैं जस्ट कंफ्यूज हो गया था। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हम उसका एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2HCl प्लस 2NO सॉरी गिव्स अस व्हाट। अब रिएक्टिव सीरीज देखो, रिएक्टिव सीरीज पे सारा खेल है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिव सीरीज देखना, रिएक्टिव सीरीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है, एन है। Na कहाँ पर है, Na सबसे ऊपर है, सेकंड मोस्ट पे है Na। H कहाँ पर है, H, ये यहाँ पर H मॉडरेट में आएगा, सबसे मोर रिएक्टिव में आएगा, तो हाईएस्ट ये होगा और लीस्ट ये होगा। तो हाईएस्ट वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, यानी ये फिश हो जाएगा, ये फिश ऐसा हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2NaCl प्लस, साइन को चेंज मत करना, H2 लिख दो बस, खत्म। साइन साइन मतलब यही चेंज करना है आपको, ये नहीं चेंज करना, नंबर से घेरने नहीं लेना, नंबर का खेल ही नहीं है, बस इसका खेल है, एलिमेंट्स का खेल है, समझा आपको। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पे, जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। अब हम आएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। अभी पहले हमने देखा कि एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, है ना, जैसे कि Na हो गया, H हो गया, है ना, हाइड्रोजन सोडियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लीड और जिंक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। वैसे और एग्जांपल्स है जिसके अंदर सपोज हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, सॉरी मर्क्यूरी सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, और हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें मर्क्यूरी और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे हैं। आयरन सल्फेट का ले लेते हैं, है ना, आयरन सल्फेट कहेंगे, क्या कहेंगे आयरन सल्फेट, सपोज आपको ऐसा दिया है FeSO4, अभी SO4 का चार्ज हमें 2 बता है, तो अगर ये चाहिए हमें तो दोनों के चार्ज सेम होने चाहिए, यानी इसका भी चार्ज 2 होगा। तो ये फेरस है या फेरिक है, फेरिक का चार्ज 3 रहता है, फेरस का चार्ज 2 रहता है, तो ये फेरस है। तो फेरस सल्फेट और जिंक हो गया, तो मोर रिएक्टिव जिंक है फेरस से ज़्यादा, तो वो डिस्प्लेस करेगा जिंक और फेरस। तो ये तो सिंगल थे, पर अभी हम देखेंगे डबल कैसे होंगे, यानी दो कंपाउंड्स है, दोनों कंपाउंड्स के एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेस होंगे और एक नया अलग से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और प्रेसिपिटेट भी बनाएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अब अब आपको समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन, हमेशा याद रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है AB+CD जो होता है वो आपको देगा AD+CB देगा। अब ये करेक्ट है, मैं इसको देखता हूँ अप्लाई करके। सपोज अब हम एग्जांपल लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, ये सबसे फेमस एग्जांपल है, ये आएगा ही आएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब AB+CD जो होगा वो AD+CB होगा, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। अब आपको बस खेलना है रिएक्टिविटी सीरीज का, तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में अब ये इनका तो नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी जितने भी ये Cl है SO4 है,
क्योंकि ये एलिमेंट्स है पर ये गैशियस फॉर्म में है ना, सॉरी ये अनायंस है ना, अनायंस है ना, ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड एक आयोनिक कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है इन दोनों का। तो इसमें हम ये देखेंगे Ba और Na का रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि Na ऊपर है या Ba ऊपर है। तो जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो कि Na सबसे टॉप मोस्ट पे है, Na सेकंड पे आता है। अब Ba तो इसमें दिया नहीं है, पर Ba इसके लिस्ट होगा, गोल्ड के भी लिस्ट हो सकता है Ba। तो Na अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू जाएंगे तो Na जो है वो Ba को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब है कि Na को हम यहाँ भेजेंगे और Ba को हम वहाँ भेजेंगे। Na को हम यहाँ भेजेंगे सबसे पहले और फिर Ba को हम वहाँ भेजेंगे। Na को भेजते हैं NaCl2 प्लस 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 क्या, फिर प्लस आता है BaSO4 BaSO4। क्या ये सही कर रहा हूँ मैं? जी नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो ना, NaCl2 होता है कि कभी एग्जिस्ट करता है, BaSO4 तो एग्जिस्ट करता है पर NaCl2 नहीं होता। तो हम वापस देखते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 gives us BaSO4 सोडियम बैरियम सल्फेट प्लस NaCl आपको देगा। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो इसके और इसके दो इसके दो डाल देंगे, अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सच में इसमें लगा है या जस्ट जोकिंग है। अब देखना, ये होप गलत भी हो सकता है, देखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से ए डी प्लस बी सी होना चाहिए, फिर ए डी प्लस सी बी होना चाहिए, ए डी प्लस बी सी सॉरी ए डी प्लस बी सी होना चाहिए। ए डी प्लस सॉरी ए डी प्लस सी बी बराबर था, वो मैं गलत था। ए डी ए डी ए डी प्लस सी बी। अब देखना यहाँ पर ए क्या है, बी ए है, सी क्या है सॉरी डी क्या है, SO4 है। देखो ये बराबर आ गया। अब हम आते हैं सी बी के ऊपर। यहाँ पर सी क्या है, ये है, और बी क्या है, ये है। तो ये Na2HCl हो गया, यानी NaCl हो गया। 2 कॉमन ले तो यहाँ पर 2 आ गया। तो ये काम करता है मतलब इसका मतलब, यानी जो फॉर्मूला है AB प्लस सी डी गिव्स अस AD प्लस CB, ये फॉर्मूला तो काम करता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। पर ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर डिपेंडेंट रहो टोटली। कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आ सकते हैं, उसके अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना ही पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो कि है हमारा नहीं लीड नाइट्रेट नहीं, हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का लेते हैं। चलो सिल्वर नाइट्रेट का ले लेते हैं, AgNO3 लेते हैं, सपोज इसको A मान लेते हैं, प्लस NaCl का लेते हैं वापस से NaCl, इसको D मान लेते हैं, सॉरी इसको B मान लेते हैं। अब ये देगा हमें, है ना, ये क्या देगा हमें, क्या देगा ये हमें, ये क्या देगा हमें, इसको CD मान लेते हैं। ओके ABCD ये देगा हमें AgCl देगा प्लस NaNO3 देगा। अब ये देखो, आपको याद होगा कि जो सिल्वर है वो लास्ट के 3 आता है, लेस रिएक्टिव है, और ये हाई रिएक्टिव है, तो ये इसको ये करेगा, तो NaNO3 हो जाएगा और ये बन जाएगा AgCl। अब हम देखते हैं AB प्लस CD देता है हमें AD प्लस CB देता है बराबर। अब देखो भैया AD प्लस AD क्या, AD प्लस CB यानी क्या, AD क्या है AgGGDCl प्लस क्या देगा, CB देगा, CB देगा यानी NaNO3 देगा, यानी ये करेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो उन्हें ट्राई करके आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला लग रहा है।
ये फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर इसके अंदर, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। सबसे पहला कंसेप्ट है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे इसे, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट लिख देते हैं। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल, मतलब जब आयंस एक्सचेंज होते हैं एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं। प्रेसिपिटेशन को हम इनसॉल्युबल चीज कह सकते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था, अभी हाल ही में एग्जांपल लिया था AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 था ना, यप NaNO3 था। मतलब ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें AgNO3 था प्लस NaCl था, तो ये प्रोडक्ट बना। अब जब वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उसके साथ में जो है, उसके साथ में जो है क्या हुआ, प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ, पर किस फॉर्म में फॉर्म हुआ वो हमें नहीं पता। किस फॉर्म में, इन द सेंस किस स्टेट ऑफ मैटर में फॉर्म हुआ वो हमें नहीं पता, पर हमें पता है। मतलब हमें नहीं पता इन द सेंस हम लिखते नहीं है, हम वो चीज़ लिखते नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आपको प्रेसिपिटेट पूछा उसका, तो आपको लिखना पड़ेगा, और वो लिखने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो जान लेते हैं। NaNO3, NaNO3 जो होता है वो एक गैसियस स्टेट में होता है, यानी ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। मैं इसको एक अलग से लिख देता हूँ कि जो AgCl होता है ये एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का जो सिंबल होता है हमेशा कुछ इस प्रकार का होता है, नीचे डाउनवर्ड्स होता है। प्रेसिपिटेट यानी कुछ नहीं है, जैसे कि आप देखो कि अगर आप देखो कि आप एक पानी के अंदर मड डालोगे, आप कंकड़ डालोगे, तो वो सेटल डाउन होंगे नीचे, सेटल डाउन होंगे नीचे, तो ये सेटल डाउन होंगे, सेटल डाउन होंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। कि जब कोई रिएक्शन किसी बीकर के अंदर सपोज प्लेस कर रही हो, और वो रिएक्शन के अंदर कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसका वो एक उड़ जाएगा, इवेपोरेट होगा, नहीं तो कुछ प्रेसिपिटेट होगा, या फिर कुछ में से, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, दोनों जो है चीज़ वो यूटिलाइज्ड हो जाएगी। तो इस वाले रिएक्शन में जो है AgCl का जो है प्रेसिपिटेट बच जाता है नीचे, और प्रेसिपिटेट का कलर होता है। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT कहते हैं, हमेशा याद रखना। और हर एक रिएक्शन का अपना अलग अलग PPT होता है। जैसे कि AgCl प्लस NO3 जब प्रोडक्ट बनता है, तो AgCl जो होता है उसका PPT कलर में वाइट होता है, प्लस ये जो NaNO3 होता है वो हवा में उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म का होता है तो हवा में उड़ जाता है। तो हमेशा याद रखना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, उसके अलग अलग प्रेसिपिटेट्स होते हैं। जैसे कि येलो हो गया, है ना, वाइट हो गया, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसके अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, जो कि है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो लिख देते हैं टॉपिक का नाम ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है। ये गलत हो गया, ऐड ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं, ये सेंटेंस ही गलत हो, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। इसके तीन डेफिनेशंस होते हैं, तीन वेज से हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और एक है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, फिर हम आते हैं रिडक्शन। हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। रिडक्शन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अब इसमें हमने ऐड ऑफ ऑक्सीजन किया था, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन की भी तीन टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, हम ऐड ऑफ ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन करते हैं, ऐड ऑफ
हाइड्रोजन। फिर आते हैं सेकेंड डेफिनेशन। अब हमने वहां पर ऑक्सीडेशन में रिमूव ऑफ हाइड्रोजन किया था, यहाँ पर हम रिमूव ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन में हमने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, यहाँ पर हम गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन के भी तीन डेफिनेशन होते हैं। ऐड ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है रिडक्शन में, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है रिडक्शन रिएक्शन में, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है रिडक्शन रिएक्शन में। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के कुछ दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और रिडक्शन के दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले एग्जाम्पल आता है C+O2। जी हाँ, C+O2 कह दो आप, तो बन जाता है हमारा CO2। अब यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ऐड किया ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब आते हैं वापस से, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस O2 बनाता है हमारा CaCO3। ऑक्सीजन ऐड किया हमने, बराबर। फिर आते हैं हम हमारे अब हमने देखा, ये डेफिनेशन थी पहले, है ना, पहली डेफिनेशन थी, पहले डेफिनेशन का देखा हमने। दूसरी डेफिनेशन का देख लेते हैं भैया। दूसरी डेफिनेशन थी रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्राइड है हमारे पास। ओके, ये एक कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, तो हम इसे डिकम्पोज करके बन जाता है ये मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन। तो हमने इसको हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन उड़ जाएगा हवे में, तो ये रिमूव हो गया, है ना, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन देखा हमने, है ना। वैसे ही ठीक प्रकार से हम देखेंगे CH3 का देखेंगे। अब ये रिएक्शन होती है CH3 का देखेंगे हम। ओके, एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है, ये एक बॉन्ड होता है, ये इसको कहते हैं, ये जो डैश देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड होता है किसी दो एलिमेंट्स के बीच में, सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड होता है। ओके, तो आफ्टर गेटिंग डिकम्पोज ये बनाता है CH2, इधर लिखता हूँ, बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये हवा में उड़ जाता है, H2 हवा में उड़, रिमूव हो गया। अब ये थी सेकेंड डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन क्या थी भैया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं ना। अब आपको 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा, केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है ना। केटायन एनायन आयन कंपाउंड्स पढ़ाए होंगे, है ना, उसके चार्जेस पढ़ाए होंगे, है ना। तो वो अब हम देखेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है Na बता है, Na का जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना, इलेक्ट्रॉन बचता है, वो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो जो डोनेट कर देता है वो, तो डोनेट करने के बाद से क्या होता है, उसके ये जो दिमाग है ना, दिमाग, इसके ऊपर एक प्लस चिन्ह आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है, तो ये ऐसे हो गया प्लस। अब इसने एक डोनेट किया, तो हम इसको प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे कर, डोनेट कर रहा है ना भैया ये बाद में, तो ये बाहर निकल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जी। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1 है ना। एक हमने बाहर डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते Na प्लस ई, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये भैया 2,8 आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये लूज हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ। तो इसी तौर पे हम इसको कहेंगे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम आए Mg पे आए, Mg जो है वो भी एक कैटायन है। तो ये क्या करता है Mg का अगर आप देखोगे तो ये 2,8 सोडियम मैग्नीशियम ना, 2,8,2 है, तो ये दो बार इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाते ये कर देते हैं। 11 का कंसेप्ट है वो अलग से, वो नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, Mg+2, तो इसके दो चार्ज आ जाते हैं ना, प्लस दो इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर, तो दो इलेक्ट्रॉन लिख देना इधर, दो इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। फिर हम आते हैं रिडक्शन के ऊपर।
अब रिडक्शन का भी हम सेम उसी तरीके से देखेंगे जैसे हमने ऑक्सीडेशन का देखा। पहली डेफिनेशन क्या कहती है भैया, ऐड करो, ऐड क्या करो, ऐड ऑफ H2 करो, ऐड ऑफ H2 करो, हाइड्रोजन का एडिशन करो। अब देखते हैं एडिशन क्या होगा। जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा था वैसे ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐड ऑफ ऑक्सीजन। अब देखना ये है हमारा पास N2 प्लस जी, N2 प्लस 3H2, इसको कुछ तो कहते थे, मैं भूल गया इसको। 9th स्टैंडर्ड में आपके आयनिक कंपाउंड के टेबल में ये जो आयन है ये पक्का होगा। इसको कुछ तो कहते हैं, नाइट राइड कहते हैं शायद से इसको, नाइट राइड में जब हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 को ऐड करेंगे हाइड्रोजन को तो बनाएगा 2NH3। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये नाइट्रोजन है, माफ कर देना भूल गया मैं। नाइट्रोजन है, हमने पहले ही तो रिएक्शन देखी थी ना, ये पहले तो रिएक्शन नहीं देखी थी क्या है। तो ये बनाता है अमोनिया, बनाता है अमोनिया, बनाता है ना अमोनिया गैस बनाता है, गैस के फॉर्म में होता है, अमोनिया गैस बनाता है। सेकेंड था हमारा डेफिनेशन कि देखो ये दो तो नहीं लूंगा मैं क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है, 1 घंटा हो गया है तो फटाक से कर देते हैं ना ये। तो सेकेंड डेफिनेशन थी भैया हमारे पास रिमूव ऑफ ऑक्सीजन थी। अब आ जाओ हमारे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड पे जा जाओ, MHGO जब कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा Hg+O2 बनेगा। क्या ये बराबर है जी? नहीं, तो ऐसे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो ये ऑक्सीजन रिमूव ऐसे नहीं होगा, ऐसे वो ऊपर जाएगा। ओके, उसी प्रकार थर्ड डेफिनेशन देखेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, कैटायन था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एनायन होगा ऑब्वियसली। अब हम किसी का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cl का ले लेते हैं। Cl में क्या होता है, Cl का चार्ज कितना था 1, माइनस में डाल देंगे हम प्लस, माइनस में आ जाएगा चार्ज ये, और ये बन जाएगा गैस, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखना ये हो गए, फिर रिडक्शन हो गया ना, ये रिडक्शन हो गया। कैसे हुआ रिडक्शन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7 है। अब इसको एक चाहिए तो ये एक ले ले रहा है ना, एक ले ले रहा है, ले ले रहा है कि नहीं ले ले रहा है। ये रिएक्शन ऐसे नहीं, ऐसे बनेगी रिएक्शन, ऐसे बनेगी रिएक्शन, ऐसे बनेगी। एक और ले लेते हैं, ऑक्साइड का ले लेते हैं ना, ऑक्साइड का ले लेते हैं। ओके ओके, तो ऑक्सीजन का क्या है भैया, ऑक्सीजन का 8 है ना, तो क्या बनेगा 2,6 बनेगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे ये ऑक्सीजन का 2,6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, जिससे कि कारण क्या बना इसका O माइनस बना, O2 माइनस बना, सॉरी। तो ऐसे हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है रिडॉक्स। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन आ जाए। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेक्स जो क्या करे, पार्टिसिपेट करे साइमल्टेनियसली, उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब आपका जब या देखिए ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होगा, वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली जब टेक प्लेस करेगा तो आपका बनाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत नेसेसरी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एजेंट्स, देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, जैसे कि 2 रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हैं तो हमें थोड़ी समझेगा कि कौन सा रिएक्शन को क्या है वगैरह वगैरह। एजेंट्स देखते हैं सबसे पहले, एजेंट्स तो हम एजेंट्स इसके लिए देखते हैं, ऑक्सीडेशन जब कोई एलिमेंट कर रहा है, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है
उस एलिमेंट को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या फिर हम उस एलिमेंट को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, या फिर उसे हम ऑक्सीडेंट कहेंगे। उसी प्रकार रिडक्शन जब कोई एलिमेंट करेगा, देखो ये दोनों रिएक्शन साथ में होनी है, दोनों रिएक्शन साथ में होनी है, तो कौन सा क्या कर रहा है हमें तो पता है, तो हम इसको एक सिंबल दे, एक नाम दे देते हैं उस एलिमेंट को जो ये कर रहा है प्रोसेस, कि भैया तू सपोज ये CO है तो ऑक्सीडेंट हो गया, ये वगैरह तो वो ऑक्सीडेंट वगैरह हो गया। रिडक्शन में इसको हम रिडक्शन में इसको रिडक्टिंग एजेंट कहते हैं, नहीं तो हम इसे हम रिडक्टेंट कहते हैं। रिडक्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम देखेंगे रिडक्टिंग एजेंट नहीं कहते हैं, एक मिनट, रिड्यूसिंग कहते हैं, सॉरी रिड्यूसिंग कहते हैं, हाँ। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, दो ही एग्जांपल्स देखेंगे, बाद में आप देख लेना। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, वही लेते हैं बेरियम सल्फेट वाला लेते हैं। बेरियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ले लेते हैं। चलो क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ले लेते हैं। रिडॉक्स का एग्जांपल लिख लेते हैं सबसे पहले हम। रिडॉक्स एग्जांपल, आ जाओ इधर आ जाओ। सबसे पहले देखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस आता है H2। अब ये बनाएगा आपका Cu प्लस H2 बनाएगा, H2O बनाएगा, सॉरी